Hello, Bachcho. Let's read the question. And the question says, assuming that proton and neutrons have equal masses, calculate how many times nuclear matter is denser than water. Take mass of nucleons is 1.67 into 10 raised to 27 kg and R naught is equal to 1.2 into 10 raised to minus 15 meters. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर पहला कि जो हम लोग डेंसिटी होती है डेंसिटी लिखते हैं हम लोग मास बाय वॉल्यूम। ठीक। और अगर देखें तो फॉर हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियर पार्टिकल के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो हो जाता है मास क्या हो जाता है हम लोग का मास जो अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले। और मास जो हो जाता है हम लोग के पास एटॉमिक वेट इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स। ठीक। ये हो जाता है और हम लोग के पास जो हो जाता है आर आर इज इक्वल टू ये दूसरा पॉइंट था। और जो तीसरा रेडियस हो जाता है वो क्या हो जाता है आर इज इक्वल टू आर नॉट टाइम्स आर नॉट इंटू ए रेज टू द पावर 1/3 ए इज द एटॉमिक नंबर। ठीक। यहाँ पे भी ए जो है वो एटॉमिक नंबर होता है ये हो जाता है मास के इक्वल। ठीक। और अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रो डब्ल्यू मतलब कि डेंसिटी ऑफ डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी जो हम लोग को निकालना है न्यूक्लियस का वो क्या हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास मतलब कि मास हो जाएगा ए इंटू एम मतलब एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस एम अपॉन अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू ए इंटू एम अपॉन ये 3 ऊपर भेज दें तो 4 पाई आर इज इक्वल टू आर नॉट क्यूब और ए रेस टू 1/3 को क्यूब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा पावर। तो ए से एक ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से हम लोग पास डेंसिटी आ गई 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। ठीक। तो अब हम लोग को वैल्यू पुट कर देनी है सिंपली। तो अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हम लोग के पास डेंसिटी क्या आ जाएगी तो देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर दें तो 3 × 1.67 × 10⁻⁻27 अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3.14 इंटू आर नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब कर देंगे। अब होल क्यूब करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग पास डेंसिटी क्या आ जाएगी डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 2.307 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक। ये आ गई हम लोग की डेंसिटी और हम लोग से पूछा क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स न्यूक्लियर मटेरियल डेंसर देन वाटर मतलब कि हम लोग को रो अपॉन रो नॉट निकाल लेना है। तो अगर देखें तो हम लोग रो अपॉन रो डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2.307 इंटू 10⁻17 अपॉन 10⁻3। तो ये क्या आ गया रो इज इक्वल टू रो अपॉन रो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास ये आ जाएगा 2.307 इंटू 10⁻14 मतलब कि कितना डेंसर है इतने टाइम्स डेंसर है यही हम लोग को निकालना था। सो सो द फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू 2.307 इंटू 10⁻14 रो डब्ल्यू ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इतने टाइम्स डेंसर होता है। ठीक। तो अगर हम लोग देखें सो द फाइनल आंसर इज 2.307 into 10⁻14 times. Hope you understand it well. All the best. Thank you.